नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी लोगों को राहुल STD 91 पर आप सभी लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं मैं। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को कालिदास के जीवन परिचय में कालिदास के विवाह संस्कार हो गए थे, उसी के आगे हम बताना चाहेंगे कि कालिदास का जब विवाह संस्कार हो जाता वो शयन कक्ष में जब जाते हैं तो उसी समय क्या कहता है, ऊंट की आवाज़ सुनाई देती है। तो विद्वत्मा कहती हैं यह किसकी आवाज़ है, कालिदास से पूछती हैं। कालिदास जी कहते हैं कि ऊंट, अर्थात फिर पूछती हैं कि यह किसकी आवाज़ है, तो वो फिर कहते हैं ऊंट। तो वो तुरंत समझ जाती हैं महारानी विद्वत्मा कि यह विद्वानों की चाल है जो मुझे एक मूर्ख व्यक्ति से मेरी विवाह करा दिए। वह तुरंत क्रोधित होकर 3 मंजिले पर थे वो लोग, तुरंत वहाँ से ढकेल देती, अर्थात वहाँ से गिरा देती हैं महाकवि कालिदास को। कालिदास आकर माता काली के प्रतिमा पर गिर जाते हैं। अपार चोट लगती है उनको। चोट लगने पर भी वे भयभीत नहीं होते। उसी समय वे प्रण कर लेते हैं कि जब तक मैं बुद्धिमान नहीं हो जाऊंगा, ज्ञानवान नहीं हो जाऊंगा, तब तक मैं महारानी विद्वत्मा के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक पुरुष एक स्त्री से लज्जित होकर उसके पास नहीं जा सकता जब तक ले उस कार्य को संपन्न ना कर दे। तो उसी समय माता काली का घोर तपस्या किए। घोर तपस्या करने के बाद माता काली प्रसन्न हुई, अति प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने के बाद उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि हे कालिदास, तुम विद्वानों में सबसे संपूर्ण प्रसिद्ध विद्वान होगे। इस प्रकार से आशीर्वाद लेते हुए कालिदास महारानी विद्वत्मा, जो शारदानंद की पुत्री है, उनके पास जाते हैं। तो उसी समय संस्कृत में कहते हैं कि अनावृत कपाट द्वारम देहि, अर्थात दरवाज़ा खोलो प्रिया, इस प्रकार से कहते हैं। तब उस तुरंत विद्वत्मा कहती है कि अस्ति कश्चित् वाग विशेषा, अर्थात लगता है अब वाणी में कुछ विशेषता आ गई है, आप कौन हैं। तो उसी समय फिर कालिदास कहते हैं सो अहम कालिदासः, मैं कालिदास हूँ। इस प्रकार से तुरंत दरवाज़ा विद्वत्मा खोलती है और कालिदास प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद वो जो विद्वत्मा 3 शब्द बोली रहती हैं कि अस्ति कश्चित् वाग विशेषा, कालिदास ने इस पर 3 रचनाएं कर दी हैं। जो अस्ति कहे थे उससे कुमार संभव महाकाव्य की रचना कर दिए। जो कश्चित् कहे थे वो कही थी, उससे जो है मेघदूतम की रचना कर दिए, जो यह खंड काव्य है। फिर उसके बाद जो वाग विशेषा कही थी, उससे जो है रघुवंशम महाकाव्य की रचना कर दिए। इस प्रकार से जब देखा गया, कालिदास ने 7 रचनाएं कर दी हैं। और रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण रचना माना जाता है आपका अभिज्ञान शाकुंतलम रचना, जो यद्यपि 7 महत्वपूर्ण है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अभिज्ञान शाकुंतलम। इस प्रकार से अगर जो आप अभिज्ञान शाकुंतलम रचना नाटक की रचना को सुनना चाहते हैं 7 अंक की 7 प्रकार से, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमः संस्कृताय मित्रों।